जहाँ से अंदर लोग जा रहे हैं, गाड़ियों का रास्ता जो है वो वहाँ तक ही बंद कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लोग उतर जाते हैं और फिर पैदल अंदर जा रहे हैं। आज मेरा अमीर बालाज टीपू को ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट से मुखालिफत रखने का मजा चखाते हैं और इनका पैगाम है कि आज इसको जान से मारकर अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना है। बहुत से लोग यहाँ पर जो असलहा है वो लेकर खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें इस टाइम भी खतरा है, इस वजह से हम बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकते। जनाब, आप मेरी बैक पर भी देख सकते हैं कि अमीर बालाज का ये घर है और इस घर को व्हाइट हाउस भी कहा जाता है कि ये व्हाइट हाउस है। बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाया गया है। आप बड़ी देर से रो रहे हैं। ऐसा ही हुआ है कि जैसे मेरा बेटा कत्ल हो, पता नहीं क्या जालिमों ने किया, उसकी जान ले ली। जो शूटर था उसका आईडी कार्ड जो है वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। उसका नाम है मुजफ्फर हुसैन। ये जनाब शेखुपुरा के एक निजी गांव से इनका ताल्लुक है। कि आपको मैंने दिखाया कि मैं डेरे पर इस टाइम मौजूद हूँ, तो मेरे इनके फैमिली मेंबर से मैंने कोशिश की कि मैं गुफ्तगू करूँ, बात करूँ, तो मेरी जितनी बात हो सकी मैं जरा वो भी आपको बता दूँ। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अमीर बालाज के डेरे पर। ये डेरा भी है, यहाँ से कारोबारी मामलात को भी देखा जाता है और इसकी बैक पर घर भी है। मैं सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये जो एंट्रेंस है ये आपको नज़र आ रही है कि ये एंट्रेंस है। यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो भी आपको नज़र आ रही है कि पुलिस की नफरी भारी मिकदार में यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैग्स वगैरह को चेक करके सिक्योरिटी के जो इंतजामात है उसको बड़ा टाइटली तरीके से देखा जा रहा है ताकि किसी किस्म का कोई और नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। मेरी बैग पर मैं आपको दिखाऊंगी, आ जाइए आप जरा। मैं अपनी बैग पर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जहाँ से अंदर लोग जा रहे हैं, गाड़ियों का रास्ता जो है वो वहाँ तक ही बंद कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लोग उतर जाते हैं और फिर पैदल अंदर जा रहे हैं। सामने ज़रा दिखा दीजिए प्लीज़ लोगों को कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो आपको नज़र आ रही है। जो भी यहाँ से शख्सियात आती हैं, जो पर्सनैलिटी, जो मीडिया पर्सन, सभी लोग जो आते हैं उनको यहाँ पर पहले चेक किया जाता है और चेक करने के बाद यहाँ से फिर लोग अंदर जाते हैं। आगे जो ख़त्म का एक सिलसिला है वो भी जारी है। आपको पता है कि अमीर बालाज जो हैं उनको बेदर्दी के साथ शादी की तकरीब में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। बहुत से लोग यहाँ पर जो असलहा है वो लेकर खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें इस टाइम भी खतरा है, इस वजह से हम बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकते कि कोई भी आए और आकर अंदर चला जाए और अंदर से बाहर चला जाए। जनाब, आप मेरी बैग पर भी देख सकते हैं कि अमीर बालाज का ये घर है जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं। पुलिस जो है वो छतों पर मौजूद है, सिक्योरिटी कर रही है और इस घर को व्हाइट हाउस भी कहा जाता है कि ये व्हाइट हाउस है। बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाया गया है, उसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और आप देख रहे हैं कि बेशुमार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि ये बड़ा इतना है तो ऐसे लगता है कि जैसे कम लोग बैठे हैं। हालांकि मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, अच्छी खासी तादाद है यहाँ पर लोगों की जो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जनाब, ये एक वॉल है इसी घर के बाहर जहाँ पर तस्वीर जो हैं वो पेंट की गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि तस्वीर जो हैं ज़रा दिखा दें। जिसमें जो पहली तस्वीर है वो टीपू ट्रकां वाला की है, इनके साथ इनके वालिद साहब की तस्वीर है जो कि बिल्ला ट्रकां वाला की तस्वीर है और जो तीसरी तस्वीर है ये खलीफा इनका नाम है और ये नाना भी लगते हैं। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं डेरे के अंदर मौजूद हूँ। पहले मैंने आपको डेरे के बाहर के मनाजिर दिखाए, अब मैं इस टाइम अंदर आ चुकी हूँ। हज़ारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस अफसोस में है, अफसुर्दा है, सदमे की हालत में है कि ये हो क्या गया है। इसके साथ साथ मेरे साथ ये शख्सियत भी मौजूद है जो मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ कि कोने में बैठे हुए हैं और लगातार रो रहे हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब हमसे बात करें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मंजर अली। क्या आप बड़ी देर से रो रहे हैं? वो उम्र में मेरे से बहुत छोटा था, मेरे बच्चों की तरह था। मैं उनके दादे के वक्त का यहाँ काम कर रहा हूँ। पहले मैंने पुलिस की नौकरी की है, रेंजर की है, गवर्नमेंट प्रेस की है। 50 साल से मैं यहाँ इनके पास हूँ और ये ऐसा ही हुआ है कि जैसे मेरा बेटा कत्ल हो गया है और मैं नहीं, सारी जितनी भी उसके 250-300 मुलाजिम है वो अफसुर्दा बैठे हुए कि जिनके चूल्हे वो जला रहा था। 2-2.5 हज़ार बेवा के कार्ड बने हुए थे, उनको पैसे दे रहे हैं, उनके खर्चे उठाए हुए हैं। दादा से लेकर अब तक उनको ज़कात भी देते हैं हज़ारों की तादाद में। हाँ जी, मदद भी करते हैं। 2 मस्जिदें बनवाई हैं, वो सामने मस्जिद बनी हुई है और 2 मस्जिदों में चिल्लर लगवा के दिए हुए हैं
कारियों को 50-50 हज़ार रुपया मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, हाँ जी। और ये हमारे पास इस वक्त अड्डे के ऊपर 4000 के तकरीब मुलाजम हैं जिनका चूल्हा जल रहा था। पता नहीं क्या इन जालिमों ने किया है, उसकी जान ले ली है। जो शूटर था उसका आईडी कार्ड जो है वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। उसका नाम है मुजफ्फर हुसैन और वालिद का नाम है सादिक हुसैन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1965 बताई जा रही है। ये जनाब शेखुपुरा के एक निजी गांव से इनका ताल्लुक है और ये भी बताया जा रहा है कि इनकी जेब में जो मोबाइल था, जो सिम थी, वो 15 दिन पहले निकलवाई गई थी किसी खातून के नाम से, जो इस आदमी की जेब में मोबाइल था। ये मैं आपको बता रही हूँ बातें, डिटेल्स जो हैं वो शूटर के हवाले से। आपको अब मैं साथ साथ ये भी बता दूँ कि अमीर बालाज जो हैं उनके 2 बेटे हैं, 2 साहिबजादे हैं जिनके साथ वो ज़्यादा उठते बैठते भी नहीं थे, जिसकी वजह ये है क्योंकि इनकी ख़ानदानी दुश्मनी बहुत पुरानी थी, बहुत ज़्यादा थी। ये कहते थे कि मैं अपने बेटों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाता, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बेटों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन हालात मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। जब वो ज़ाहिर है मेरे साथ उठेंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे तो एक अटैचमेंट जो है वो और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये चूँकि इनको मालूम था कि मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है, बाप दादा से चलती आ रही है, तो ये अपने बेटों के साथ ज़्यादा उठते बैठते भी नहीं। अच्छा, मेरी चूँकि आपको मैंने दिखाया कि मैं डेरे पर इस टाइम मौजूद हूँ, तो मेरे इनके फैमिली मेम्बर्स से मैंने कोशिश की कि मैं गुफ्तगू करूँ, बात करूँ, तो मेरी जितनी बात हो सकी मैं ज़रा वो भी आपको बता दूँ। अमीर बालाज ऑलरेडी शादी की तकरीब में मौजूद थे चूँकि एक निजी सोसाइटी में, तो उन्होंने अपने कज़न्स को फ़ोन किया कि तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ मेरे पास। इस पर उन्होंने कहा कि हम तो कहीं दूर हैं, जिस पर अमीर बालाज ने ये जवाब दिया कि नहीं, तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ, फिर आगे यहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं। अमीर बालाज के पास उनके कज़न्स कुछ देर के बाद वहाँ पर आ गए। जब आकर उनके साथ टेबल पर उनकी चेयर के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे करीब होकर नहीं बैठो, तुम मुझसे दूर हो जाओ। जिस पर अमीर बालाज ने ये बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि यार पहले भी तो हम इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो आज तुम हमें अपने करीब क्यों नहीं बैठने दे रहे, अपने से दूर क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यही बात मुनासिब है, तुम लोग मेरे से ज़रा दूर दूर होकर बैठो। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया और इसमें यह भी बताया कि अमीर बालाज अपने बच्चों से भी ज़रा फासला रखते थे क्योंकि उनको ये डर था कि दुश्मनी चल रही है तो फासला जो है वो बेहतर है। तो मौत पुकार रही थी या उनको फीलिंग्स ऐसी आ रही थी जो वो अपने कज़न्स को भी पास नहीं बैठने दे रहे थे, ये एक डिफरेंट चीज़ है। हम देखते हैं अक्सर औकात के कोई भी नाखुशगवार वाक़या होता है, कोई अनहोना वाक़या होता है तो जाते हैं लोग और वहाँ पर जाकर उनके मामलात हो जाते हैं, लेकिन इतनी समझदारी के साथ अपने कज़न्स को ये कहना कि मेरे पास नहीं बैठे, इस टेबल पर नहीं बैठे, मेरे से दूर बैठे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने कहा कि इनकी फैमिली से जो मेरी बात हुई है मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँ। जो FIR दर्ज की गई है वो मेरे हाथ में है। मैं ये चाहती हूँ कि आवाम को, वो लोग जिनके पास अब तक FIR नहीं पहुँची या वो लोग जो जानना चाहते हैं कि FIR का मतन क्या है, क्या दर्ज किया गया है, मैं वो भी आप लोगों को बताती चलूँ कि जनाब ये थाना चुंग में FIR दर्ज हुई है और इसके जो मुद्दई हैं वो हैं अमीर बालाज के भाई अमीर मौसम वल्द आरिफ। ये दर्ज इन्होंने करवाई है अपनी FIR और इस FIR में उन्होंने ये बताया है डिटेल के साथ कि तकरीबन 10 बजे रात अपने भाई अमीर बालाज टीपू के हमरा पार्क व्यू सोसाइटी चुंग लाहौर की शादी की तकरीब से फारिग होकर अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहे थे और इसी दौरान साहिल अपने ब्रादर हकीकी से चंद कदम के फासले पर एक साइड से जा रहा था। मेरे हमरा मोहम्मद रमज़ान वल्द मोहम्मद इसहाक, इनके साथ मोहम्मद इमरान वल्द यूसुफ गुल भी जा रहे थे। इसी दौरान 4 नामालूम अफराद पिस्टल के साथ आए हैं। आमने सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। अचानक दाईं साइड से नमूदार होने पर इन्होंने ललकार मारी और आज मेरा अमीर बालाज टीपू को ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट से मुखालिफत रखने का मजा चखाते हैं। ये उन्होंने कहा कि ये कहा गया है और इनका पैगाम है कि आज इसको जान से मारकर अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना है। ये भी FIR में दर्ज है। ये भी कहते हुए इन चारों अशखास ने अपने अपने दस्ती पिस्टल से जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जो कि एक मुसल्ला पिस्टल करीब आया तो मेरा भाई नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका तो इसने करीब आकर दाएं कंधे की ऊपर साइड से फायर मारे जो कि दाएं कंधे की तरफ से जिस्म में पेवस हो गए, जबकि बाकी 3 कस ने अपने अपने दस्ती पिस्टल से फायरिंग की है जो मेरे भाई के जिस्म में और दीगर मेहमानों के नाम भी इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जनाब फरदीन भट्ट हैं, नंबर 2 उस्मान अकबर को भी लगे ये फायर। इसी असना में एक मुलजिम वापस मुड़कर भागा तो इसके दीगर साथियों की फायरिंग की जद में आकर वो भी जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा और हमला आवरों की फायरिंग से गवाहान दीगर मेहमानों ने भागकर अपनी अपनी जानें बचाई हैं।
जबकि हमलावर मौके से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए हैं। ये मैं सारे का सारा आपको जो सुना रही हूँ वो FIR का मतन सुना रही हूँ। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।